एक बार महर्षि घालव जब प्राप्त सूर्यास्त प्रदान करते थे, उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इससे बड़ा क्रोध आया। वे उसे शाप देना ही चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वो रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की, श्याम सुंदर देव ब्राह्मण देव ठहरे ही झट प्रतिज्ञा कर ली। 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देने की ऋषि को संपूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के शरणों की शपथ ले ली। घालव जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा झंकारते पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत आतिथ्य किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो परमानंद कंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन से लोग विषय मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख्य कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने घालव जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। जब नारद जी को कैसा सैन आनंद आ गया। झटपट चले और पहुंचे चित्रसेन के पास। चित्रसेन भी उनके शरणों में गिर अपनी कुंडली आदि लाकर ग्रह दिशा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब ये सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ पूछा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दायन पूर्ण कर लो। 24 घंटों में श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालेगी की प्रतिज्ञा कर ली है। जब तो बेचारा गंधर्व घबरा गया, वह इधर उधर दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण धाम, शिवपुरी, इंद्रमय, वरुण सभी के लोगों में दौड़ा फिरा, पर किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण ने शत्रुता कौन उधार ले। जब विसारा गंधर्वराज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी की शरण में आया। नारद जी दयालु तो ठहरे ही बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम उसे स्वर में विलाप करते रहना, वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी। पर ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारा कष्ट दूर करने की प्रतिज्ञा न कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर भी मत बताना। नारद जी विचित्र ठहरे। एक बार तो चित्रसेन को यह समझाया। दूसरी ओर पूछ गई अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उसने बोला, सुभद्रे आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करते तथा दिन की रक्षा करने से अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा अपने 1-2 सहेलियों के साथ यमुना स्थान को पहुंच जहा और उन्होंने रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नारद जी ने दिनों द्वार का महात्म्य बता दी रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पूर्ण लूट ही लूं। वे तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा, पर वह बिना प्रतिज्ञा के बतलाए ही नहीं। अंत में उनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति कष्ट की स्पष्ट की। सब तो सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट और असमंजस में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा बस भी ब्राह्मण के ही लिए, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत त्राण का निश्चित करने उसके अपने स्थान ले गई। घर आकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब यह सब ठीक कर लिया, तब द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चले। भगवान ने कहा, नारद जी एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके तो देखिए। जब देवर्षि पुन दौड़े हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे, अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया कि यद्यपि मैं
सब प्रकार से श्री कृष्ण के ही शरण हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है। तपाती जब तो उनके लिए हुए उपदेश शास्त्र धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही ढूंढू हूँ। मैं उनके बल पर ही अपने प्रतिज्ञा की रक्षा करूँगा। प्रतिज्ञा छोड़ने तो वे ही समर्थन है। दौड़कर देवर्षि जब द्वारका आए और ज्यों त्यों अर्जुन का वृत्तांत सुनाया तो अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। तुमुल युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अर्जुन ने पाशुपाशास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वे भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु राम सदाई सेवक ऋषि राखी, वेद पुराण लोग सब राखी। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है, इसलिए तो असंख्य आवृत्तियां हुई होगी। अब तो इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। बाण प्राप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरह हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्धाश्रम से मुक्त किया। चित्रसेन को अभय किया। सब लोग धन्य धन्य कर उठे, पर गालव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा मजाक रहा। स्वस्थ हृदय में ऋषि बोल उठे, लो मैं अपने शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने जो ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हो और अर्जुन के प्रति मेरा प्रतित्व पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर न गिरे। ऐसा ही हुआ। गालव बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान पर लौट गए। तदंतर सबों अपने स्थान को पधारे।